हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, KV CRPF मुकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 6 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी में चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से चुनौती पॉलिटिकल पार्टी को रहती है, चैलेंज हो रहती है। ओके, तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें आम लोग किसी भी काम को अगर कमी होती है तो लोग पॉलिटिकल पार्टी को ही दोषी ठहराते हैं, ब्लेम करते हैं कि पार्टी वाला ही ऐसा कर दिया है, और लोग नाराज़ होकर पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टी की चैलेंज के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी आंतरिक लोकतंत्र की कमी है पार्टी में। तो पार्टी के जो प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। जब पार्टी में डेमोक्रेटिकों की कमी हो तो, और निर्णय लेने से पहले हर मेंबर से परामर्श भी नहीं किया जाता है, और कोई भी उचित संगठन या सदस्यों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है जिस पार्टी में लोकतंत्र की कमी होती है। और जब पावर कुछ जो हेड नेता, जो शीर्ष नेता होते हैं, उन्हीं के हाथों में रहती है, जो समान सदस्यों से परामर्श नहीं करते हैं, और जो साधारण मेंबर हैं वो पार्टी के जो आंतरिक कामकाज के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं रहता है, और पार्टी के जो सारे फैसले लेने का अधिकार जो होता है, जो कुछ नेताओं के पास ही होते हैं, जो शीर्ष पर हैं नेता, जिसके कारण जो पार्टी मेंबर होते हैं वे पार्टी में निष्ठा से कमी हो जाती है, और उससे कहीं ज़्यादा कुछ नेताओं की निष्ठा ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता को ही मानने में होता है, पार्टी से कहीं ज़्यादा हो जाता है जब किसी भी पार्टी में लोकतंत्र की कमी होती है। तो सेकंड चैलेंज फेस करते हैं डायनास्टिक सक्सेशन, यानी वंशानुगत उत्तराधिकार का। इसमें होता है कि वंशवाद में ज़्यादातर पार्टी अपने ही नज़दीकी लोगों और परिवार के लोगों को आगे ले जाते हैं, यानी पार्टी उन्हीं को टिकट देती है, जिससे क्या होता है, जो सामान्य जो कार्यकर्ता लोग हैं जो कभी नेता नहीं बन पाते हैं, और पार्टी में भी उनका ऊंचा पद पाना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है कि उसके परिवार के आने से, जो वंशानुगत तरीके से परिवार के थ्रू आ गया है नेतागिरी में, उसके आने से अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग पार्टी के नेता हो जाते हैं। जैसे में बिहार पॉलिटिक्स में देखिए, लालू यादव के बेटा तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, ये सब क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन के कारण है, वंशानुगत उत्तराधिकार है, पिताजी उनके थे, इसलिए इन लोग भी नेता बन गए हैं। इसी तरह एक और है, रामविलास के बेटा चिराग पासवान हुए, हमारे बिहार के हैं, लोजपा प्रत्याशी हैं, लोजपा के अध्यक्ष भी हैं, वो भी अपना वंशानुगत उत्तराधिकार के तहत ही वो पार्टी का हेड बने हुए हैं। ओके, थर्ड चैलेंज के रूप में मनी एंड मसल्स पावर है, यानी पार्टी में पैसा और जो बाहुबली नेता लोग हैं, अपराधी लोग,
को आ जाना होता है, जिससे पार्टी के छवि को सार्वजनिक करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? प्रदर्शन करना या सार्वजनिक बैठक करना या फिर भाषणों को व्यवस्थित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, मनी की ज़रूरत होती है। और पार्टी उन कैंडिडेट्स को चुनती है जो पार्टी के लिए कुछ मनी जुटा सके और अपने पैसों से चुनाव जीत सके। उसी कैंडिडेट को ही पार्टी टिकट देती है। कभी कभी पार्टियां हैं जो क्रिमिनल, जो अपराधी लोग हैं, उसको भी कैंडिडेट के रूप में समर्थन करती है, क्योंकि वे चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग को भी पार्टी वाले टिकट दे देते हैं। जैसे में हमारे ही बिहार राज्य में हैं, एक शहाबुद्दीन नाम के अपराधी थे। वो जेल में रहते हुए ही चुनाव जीत जाते थे। वो ये सब क्या था? मनी और मसल्स पावर के कारण है। ओके, फोर्थ चैलेंज फोर्थ में है द मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स, यानी दूसरे के लिए सार्थक विकल्प। इसमें होता है कि पार्टी के बीच कोई भी चॉइस का नहीं होना, यानी कि कोई भी विकल्प का स्थिति नहीं है, विकल्पहीनता की स्थिति होती है। क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर पार्टियों का नीतियाँ और कार्यक्रम जो होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि सब पार्टी का यही हाल है। इस तरह के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पूरी दुनिया में देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिया गया है ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में। अब क्या है वहाँ की डिफरेंस? ये दोनों पार्टियाँ में बहुत ही कम रह गई हैं। ये दोनों पार्टियाँ बुनियादी मसलों पर सहमत रहते हैं और इस तरह से कई बार लोगों को कोई नया नेता का ऑप्शन भी नहीं रहता है, क्योंकि वही थोड़े से जो नेता हैं वो हर दल में आते जाते रहते हैं। जैसे हमारे बिहार में एकमात्र विकल्प के रूप में नीतीश कुमार ही हैं बिहार के सीएम के रूप में, और नहीं लगता है कि कोई विकल्प है। इसलिए विकल्प की भी एक कमी रहती है, चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ओके।